Hello class, I am Zainab Bohra Sadriwala and this is my YouTube channel Zani Tutorial. Thanks once again for joining me. Hello class, how are you all? I'm doing great over here and I hope you all are doing great over there. Today in my video, I'm going to explain you the importance of corporate फाइनेंस. वाई फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से लेवल पे फाइनेंस को यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं. बट if corporate finance the term is not clear, please go and watch my previous video so as you can understand the entire chapter properly. Starting with importance of corporate finance. Now कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स रहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं. जैसे रहता है कंपनी के अंदर प्रोडक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, राइट. प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगी, सेल होगा, प्रॉफिट होगा और कंपनी आगे बढ़ेगी, राइट. बट प्रोडक्शन के लिए चाहिए रहता है फाइनेंस, राइट. मार्केटिंग, प्रोडक्शन तो हो गया, अब मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए. सो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. बट मार्केटिंग के लिए भी चाहिए फाइनेंस. पर्सनल, जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी चाहिए फाइनेंस. और फाइनेंस इज़ द अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म इन इटसेल्फ. तो कंपनी के हर सेक्टर्स में प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनेंस. तो आज हम इम्पॉर्टेंस ही पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का. अब फाइनेंस कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कंपनी के कौन कौन से काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो देखते हैं. फर्स्ट थिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. कंपनी कभी भी बड़े डिसीजंस लेना चाहती हो, स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट, कहीं और इन्वेस्ट करना हो, किसी को कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना हो, मार्केटिंग की पैटर्न चेंज करनी हो, प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी में नहीं, दूसरे कंट्री में लॉन्च करना हो, दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करना हो, सारे बड़े डिसीजंस जो रहते हैं ना, वो सब डिपेंड करता है फाइनेंस पे. अब तुम नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो और तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, इज़ दैट पॉसिबल कि फाइनेंस के सपोर्ट के बिना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए? नो, राइट. अगर तुम किसी और कंपनी के साथ मर्ज होना चाहते हो, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में लेकर जाना चाहते हो, ये सारी चीज़ों के लिए चाहिए रहता है फाइनेंस. तो ऑल द बिग डिसीजंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस. कंपनी के कोई भी बड़े डिसीजन के लिए हम सबसे पहले जाएंगे और कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंस को चेक करेंगे. कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारे पास सेव हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना फंड प्रेजेंट में हमारे पास है. और इन चीज़ों के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हैं. इफ़ टुडे द फंड इज़ नॉट इक्विवेलेंट, नेक्स्ट ईयर मे बी हम ज़्यादा अर्न करें, सेव करें और बड़े डिसीजंस ले सकें, बड़े लेवल पे प्रोग्रेस कर सकें. तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहता है वो रहता है फाइनेंस. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. Second very important thing is helps in raising the fund for the new venture. Now कंपनी को कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेकर आना हो, न्यू वेंचर स्टार्ट करना हो, कुछ भी करना हो, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए ना कंपनी को चाहिए रहता है फंड. तो कंपनी को, मैंने तुम लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, कंपनी को कैपिटल मार्केट में टोटल एक्सेस रहता है. अगर कंपनी को कैपिटल मार्केट से फ़ंड बोरो करने हैं, फ़ंड इशू करवाना है, तो कंपनी कर सकती है. तो कैपिटल को रेस करने के लिए, फंड को रेस करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी को इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है, या फिर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, या फिर कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है. कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट के अंदर से पैसों को रेस कर सकती है. यू कैन से द कंपनी कैन रेस फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. और उसी फंड से कंपनी क्या कर सकती है, न्यू वेंचर या न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकती है. सो second important thing of the corporate finance is helps in raising the fund for the new venture. Okay, now class, the third very important thing is helps in research and development.
स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते। एक कंपनी है जो क्या कर रही है, नए मोबाइल फ़ोन मार्केट में लेकर आ रही है, पर जो कंपनी के न्यू मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल पुराने तरीके के हैं, पुराने पैटर्न से बनाए जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को फॉलो किए जा रहे हैं। ओके, देयर इज़ नो न्यू अपडेट। ठीक है, और तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। देयर इज़ मेनी कंपनीज जो क्या कर रही है, न्यू अपडेटेड फ़ोन्स लेकर आ रही है। हर कंपनी अपने बेस्ट प्रोडक्ट को दे रही है, और तुम्हारी कंपनी जो है वो चीप रेट में दे रही है, बट पुराने पुरानी पैटर्न की चीज़ दे रही है। कंपनी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है। क्या तुम उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाई करोगे जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, राइट? कितना भी सस्ता मिल जाए, you want something trendy, you want something updated, you want something latest, right? हमें trendy चाहिए, updated चाहिए, latest चाहिए, और इसके लिए कंपनी को करना पड़ता है रिसर्च। अगर कंपनी मार्केट में प्रॉपर रिसर्च करती रहेगी, अगर कंपनी देखेगी कि टाइम टू टाइम कौन सी चीज़ें ट्रेंड में आ रही है, कौन सी चीज़ें मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही है, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और कंपनी उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी, या उन प्रोडक्ट्स को जो उनके पुराने प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी जैसे मार्केट की नीड है वैसी, तभी ही कंपनी ग्रो हो सकती। तो सबसे पहले कंपनी का जो काम रहता है वो रहता है मार्केट में रिसर्च करना, देखना क्या ट्रेंड में है, किसका डिमांड है, क्या प्राइस है, कौन कैसा बेच रहा है। सब चीज़ प्रॉपर्ली रिसर्च हो गई, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को वैसे ही डेवलप करना और मार्केट में लेकर आना। टेल मी, अगर प्रोडक्ट डेवलप्ड हो, ट्रेंडी हो, अपडेटेड हो, तो यू विल बाय दैट प्रोडक्ट, राइट? सो इसके लिए कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस, राइट? बट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट एक दिन मार्केट में गए, जाके पूरा मार्केट देख लिया क्या क्या ट्रेंड में, और कल वो प्रोडक्ट बना दिया। नो, इट इज़ नॉट दिस ईजी। इसके लिए एफर्ट्स चाहिए रहता है, इसके लिए टाइम चाहिए रहता है। इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये पूरे बड़े प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए चाहिए रहता है फाइनेंस, अ लॉट फाइनेंस, राइट? बहुत सारे पैसे चाहिए रहता है ताकि एक प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके। अब जैसे एक कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, बट पुराने मशीनरी से बना रही है, पुराने मशीन्स को ही यूज़ कर रही है, पुराने तरीके की पैकिंग कर रही है, अगेन उनका प्रोडक्ट कोई बाई नहीं करेगा। बट हमें क्या पता चलेगा कि कंपनी पुरानी मशीन्स को यूज़ करके बना रही है? द थिंग इज़ कि पुरानी मशीन्स है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है, ख़राब हो गई है, पुराने तरीके से काम कर रही है। न्यू टेक्निक्स ऑलवेज हैव न्यू थिंग्स। न्यू टेक्निक है मतलब कम टाइम लगेगा, बेटर चीज़ मिलेगी। तो जैसे ही न्यू टेक्निक्स को, न्यू मशीन्स को तुम अडॉप्ट करोगे, वैसे ही तुम्हारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट बेटर होगा। तो इस बेटर रिज़ल्ट के लिए कंपनी को टाइम टू टाइम अपनी टेक्निक्स, अपने मशीन सबको डेवलप करना पड़ता है, और इसके लिए भी कंपनी को करना पड़ता है रिसर्च। तो यहाँ पे भी फंड की ज़रूरत रहती है, यहाँ पे भी फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। सो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ helps in research and development. I hope it is clear to you. Okay, starting with the fourth point, smooth running of the business firm. Now कंपनी है, ठीक है, बड़े लेवल पे काम कर रही है, बट रिसेंटली कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम टू टाइम नहीं दे पा रही है, कंपनीज रॉ मटेरियल को बाई नहीं कर पा रही है, कंपनी मार्केट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है। तो मुझे बता, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो तुम उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे भूल जाओगे, तुम उस प्रोडक्ट को बाई करना बंद कर दोगे। हम ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट को देखकर यू कैन से कि हम अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं और प्रोडक्ट को बाई करते हैं। कि एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट? तो अगर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है तो प्रोडक्ट को हम खरीदने वाले नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल रही है तो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले नहीं हैं। रॉ मटेरियल ही नहीं बाई किया तो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी चलेगी नहीं। तो कंपनी को प्रॉपरली रन करने के लिए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होने के लिए, टाइम टू टाइम मार्केटिंग करना, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देना, रॉ मटेरियल्स बाई करना, ये सारी चीज़ें स्मूथली रन हो, इसके लिए चाहिए रहता है
फाइनेंस। पैसे है तो टाइम टू टाइम तुम एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर उनको एम्बेसडर्स बनाकर क्या करोगे, तुम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करोगे। अगर पैसे है तो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, सो एज पीपल विल वर्क फॉर योर कंपनी। पैसे है तो रॉ मटेरियल्स आएंगे विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्शन टाइम टू टाइम कैरी हो सकेगा। सो द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज helps in smooth running of the business firm. I hope it is clear. Going further, the fifth very important thing is coordinations between various sector. अब देखो, कंपनी को जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा और कंपनी किसी को पे नहीं कर पाएगी। तो एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ, सारे डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो कंपनी ये नहीं सोच सकती कि चलो इस महीने पर्सोनल को अच्छी सैलरी दे दी, रॉ मटेरियल नेक्स्ट मंथ बाई कर लेंगे, या इस महीने पूरा प्रोडक्शन पे पैसे उड़ा देते हैं, नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कंपनी को हर सेक्टर पे उतना ही ध्यान देना पड़ता है, और फाइनेंस क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करता है। अगर रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स भी किया, मार्केटिंग भी की, प्रॉफिट भी हुआ, पर्सोनल को भी दिया, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपरली कैरी आउट हुई तो ही बिजनेस रन कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। यू कांट लीव वन डिपार्टमेंट फॉर लाइक नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नहीं। बाकी सारे डिपार्टमेंट, बाकी सारे एरियाज़ तुम्हारे जो कंपनी के, वो क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। तो हर सेक्टर के लिए फ़ंड ज़रूरी होता है, और फंड क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है। So the fifth important point is brings coordinations between various sectors. Hope it is clear. Going further. Now, the next important point is finance promote expansions and diversification. Student, expansion and diversification is also very important. अगर कंपनी अपने आप को एक्सपांड नहीं कर रही है, डाइवर्सिफाई नहीं हो रही है, न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रेंड, न्यू मशीनरीज, न्यू कंसेप्ट का अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो, राइट। अगर दूसरी कंपनीज जो कंपटीशन में है वो सारी न्यू थिंग्स कर रही है, न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, न्यू स्किल्स के अकॉर्डिंग, न्यू कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें कर रही है मार्केट के अंदर, तो येस, वो कंपनी जल्दी ग्रो हो जाएगी कंपेयर टू अपनी कंपनी। तो कंपनी को टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कंपनी को नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, कंपनी को न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए, दूसरी बिग कंपनीज़ के साथ मर्ज होना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या नीड है, फाइनेंस की ज़रूरत है, फ़ंड की ज़रूरत है, ताकि कंपनी मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीनरीज़ को अडॉप्ट करे और अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करे, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करे, ताकि कंपनी इटसेल्फ एक्सपांड एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए कैपेबल हो सके। आई होप इट इज़ क्लियर। सो क्लास, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजिंग रिस्क। ना देखो, you can see the recent time, अभी का टाइम देख लो, कोविड-19, nobody has thought कि ऐसा कुछ होने वाला है, सडन थिंग है, तो कंपनी के अंदर कभी भी सडन अगर सडन फॉल हो गया सेल्स के अंदर, और फॉल की वजह से कंपनी के पास पैसे नहीं है, सडन फॉल की वजह से प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो क्या हो गया, एक रिस्क हो गया, राइट। पैसे नहीं है तो आगे कंपनी को बंद करने की नौबत आ सकती है, बट अगर पैसे है तो कंपनी थोड़े टाइम चल सकती है किसी भी तरीके से। सेकेंड, अगर नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई और बहुत सारा नुकसान हो गया, तो ऐसे रिस्क के टाइम पे कंपनी के पास फाइनेंस होना चाहिए, ताकि कंपनी क्या कर सके, रिस्क को बैर कर सके। सडनली समझो उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक पे चले गए और काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम के लिए कंपनी के पास अगर फाइनेंस हो ना, तो कंपनी थोड़े टाइम के ये प्रेशर को, कंपनी थोड़े टाइम की ये प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, और कंपनी आगे रन हो सकती है। सो मैनेजिंग तो पता चल गया क्या होता है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज रिप्लेस ओल्ड असेट विथ न्यू असेट। कंपनी के पास असेट्स है, जैसे मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, और ये असेट्स जो है ना वो क्या है, पुराने हो गए हैं, डिप्रिशिएट हो होकर, यूज़ हो होकर अब इनकी वैल्यू ही कुछ नहीं बची। और ये जो डिप्रिशिएटेड असेट रहता है, इनकी मार्केट में भी कोई वैल्यू नहीं रहती। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये इतना यूज़ हो जाता है कि आगे प्रोडक्शन के लिए उतना कैपेबल ही नहीं होता, तो इसके लिए कंपनी को चाहिए रहते हैं न्यू असेट्स।
और न्यू एसेट्स रहेंगे तो प्रोडक्शन फास्ट होगा, सेल्स फास्ट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। तो ये न्यू एसेट्स को मतलब ओल्ड एसेट्स को न्यू एसेट्स के साथ रिप्लेस करने के लिए भी कंपनी के पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ना स्टूडेंट, हमने किसी से ना फंड मार्केट से बोरो किया, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, या फिर हमने इक्विटी या प्रेफरेंस को इशू किया, तो हमें कैपिटल तो इसी सोर्स से मिल सकता है, इक्विटी है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से फंड को बोरो कर सकते हैं। पर अगर हमने फर्स्ट टाइम बोरो किया और उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड नहीं दिया, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? द आंसर इज नो। एंड कंपनी को रन करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंड इज एवरीथिंग, राइट? अगर पैसे ही नहीं है तो कंपनी कांट रन। तो ये फंड बोरो करने के लिए ना टाइम टू टाइम डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ताकि मार्केट में एक रेप्यूटेशन बना रहे, ताकि पीपल आर ईगर टू वेट इन अवर, पीपल आर ईगर टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में टाइम टू टाइम होती रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। क्लियर? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड द फीस। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेमेंट टाइम टू टाइम। अगर टैक्स टाइम पे नहीं किया तो पेनल्टीज़ लग जाएगी, राइट? तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे टैक्स क्या हो जाने चाहिए, टाइम टू टाइम पे हो जाने चाहिए। इनफैक्ट बिग कंपनीज, जो रजिस्टर्ड कंपनीज रहती है, उनको आरओसी की फ़ीस देनी पड़ती, तो दैट फीस शुड ऑल्सो बी पेड ऑन टाइम, वरना कंपनी को पेनल्टीज़ लग सकती है। एंड टू पे द टैक्स, टू पे द फीस, कंपनी नीड्स money, right? So finance is really important to pay the tax and fees. I hope it is clear till here. And if you have any queries in any of this important, you can ask me in the comment section. Now in my next video I am going to explain you the term fixed capital and working capital, which is really very important, क्योंकि एक बार फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल समझ में आया, तभी आगे के चैप्टर्स क्लियरली समझ में आएंगे. So please stay tuned. Thank you so much, and please do like my videos, shares and subscribes. Thank you.